आज से एग्जैक्टली 3 महीने हैं नीट 2025 के लिए। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने के लिए तुम्हारे पास बस 3 महीने का टाइम है और अभी तुम्हारे जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 3 महीना पढ़ के नीट 2025 क्रैक किया जा सकता है? देन आई विल से डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट 2025 इफ़ यू आर नॉट एट ज़ीरो। Hey everyone, my name is Maruf Talukdar, a second year MBBS student in DIFU Medical College. In this video, I will tell you 10 most important things you have to do. अगर आपने ये 10 चीज़ फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन का चांसेस 50% से 90% तक चला जाएगा। एंड लास्ट वाला टेक्निक तो आप बिल्कुल ही मिस मत करो, मुझे पता है ये आपको आज तक शायद किसी ने नहीं बोला होगा। सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई में बैठो, मोटिवेट होकर पढ़ाई में बैठो। आप कोई भी एक गाना सुन लो, कोई भी एक काम कर लो जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा चीज़ कर लो जो आपको मोटिवेट करता है। वो करने के बाद आप पढ़ाई में बैठो। ये करने से आपका पढ़ाई का जो इफ़िशियंसी लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन दिस मंथ, विद इन फेब्रुअरी के अंदर भाई कुछ भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। नेक्स्ट, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देना है। आपको हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बस आपको देना नहीं है, मॉक टेस्ट देके मॉक टेस्ट का पेपर एनालिसिस करना है। पेपर एनालिसिस ऐसे करो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया, सब मिस्टेक को आप अपना एक नोटबुक बनाओ और नोटबुक में अपना एक मॉक टेस्ट में आपने क्या क्या मिस्टेक किया उसको लिखो। जो मिस्टेक्स किया आपने उसको नोटबुक में लिखो। और नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट से पहले आप देख लेना बस आपने क्या क्या मिस्टेक किया है, क्योंकि नीट इज़ नॉट द वे ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ द वे ऑफ रिजेक्शन। इसलिए आपको सिली मिस्टेक करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ऐसे करने से आपका सिली मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा एंड इट्स द बेस्ट वे टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। एंड बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं कि अभी इस टाइम में हमको कितना घंटा पढ़ना है। भाई आपको मिनिमम 12 आवर्स पढ़ना है, मिनिमम 12 आवर्स पढ़ना है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आप लोगों का लास्ट 3 महीना कोई भी कॉलेज वॉलेज कोई भी क्लास व्लास नहीं होता है, तो आपके पास इनफ टाइम है। मिनिमम आप 12 आवर पढ़ो और मैक्सिमम खुद को 15 आवर तक पुश करो। मैक्सिमम 15 आवर तक पुश करो और मिनिमम 12 आवर, 12 और 15 के बीच में आपको पढ़ना ही है हर रोज़ रेगुलरली। आप कोई भी एक दिन मिस नहीं कर सकते कि मैंने कल 12 आवर पढ़ लिया, आज मैं रेस्ट ले लूँ, ऐसा नहीं चलेगा भाई। इफ़ यू वांट दिस अप्रोच यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू द एक्सट्रीम। नेक्स्ट, आप हर रोज़ कितना घंटा पढ़ते हो उसको बस आप लिख के रखो अपना नोटबुक में। आज मैंने 12 आवर पढ़ा, कल उसको चेस करना है, तो कल आप 12.5 या 13 आवर पढ़ने की कोशिश करो। मतलब इससे लिखने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे लिखने से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कल मैंने 12 आवर पढ़ा था और आज मेरा टास्क है मैं 13 आवर पढ़ूँ। ये अब हर रोज़ आप खुद के साथ फाइट करो, ये जंग आपका है। नेक्स्ट, स्टडी ऑल द चैप्टर्स। देखो इस बार नेट का सेक्शन भी हटा दिया गया है, तो आप कोई भी एक चैप्टर मिस नहीं कर सकते हो। आपको पूरा चैप्टर, सब चैप्टर आपको टच करना है। तो बेस्ट ये होगा, आप अगर कोई नोटबुक से पढ़ रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप नोटबुक को अवॉइड करके आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ो। ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो जो कुछ भी हो, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से रीड मारो। इससे क्या होगा, देखो आपका नोटबुक में बहुत सारे हो सकता है कॉन्सेप्ट्स ना हो सकता है, और नीट का जो पेपर होता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन भेटा के दे देगा असर्शन रीजन में, तो स्टेटमेंट में दे देगा, आपको इतना घुमा सकता है वो आपको पता नहीं। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ो और जो आपको नया नया जो चीज़ लगे एनसीईआरटी में, वही एनसीईआरटी से निकाल के उसको एक स्टिकी नोट एनसीईआरटी में ही चिपका लो। नेक्स्ट, डोंट स्टडी आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स। कोई भी कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ एनसीईआरटी जो है वो मत पढ़ो। अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर तुम करते हो तुमको बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा, जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे, मत करो, छोड़ दो। डायरेक्ट वो तुम अपना 4 मार्क्स ऐड कर लेना कि तुम्हें वो आता है। डायरेक्ट ऐसे माइंडसेट करो कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट, राइट योर ओन शॉर्ट नोट्स। देखो हो सकता है आपने पहले से शॉर्ट नोट्स बना के रखा है, और अगर आपने पहले से बना के रखा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, उसको हर रोज़ पढ़ो। फिजिक्स के लिए ऐसे बैठो कि फिजिक्स का सब चैप्टर अगर जो आपने पढ़ लिया एक बार में शॉर्ट नोट्स में देख लो सब फार्मूला, और शॉर्ट नोट्स में आपका सभी फार्मूला होना चाहिए, सभी फार्मूला, जितना भी फार्मूला से सब होना चाहिए। ऐसा हो सकता है नीट में जितना भी सवाल आता है भाई, फिजिक्स में मैक्सिमम सवाल फार्मूला बेस आता है। अगर आपको फार्मूला आता हो तो आप मतलब तुरंत 20 या 30 सेकंड्स के अंदर ही आप क्वेश्चन निपटा सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स, अगर देखो आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया और मुझे पूछो कि भाई अभी तो 3 महीने बस टाइम कम है, क्या शॉर्ट नोट्स हमको बनाना चाहिए, आई विल से यार बस आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ
और हर रोज़ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। केमिस्ट्री के लिए भी बनाओ, फिजिक्स के लिए भी बनाओ, और बायो के लिए तो तुम स्टिकी नोट्स बनाओ। बायो का जो आपका बुक्स है, बायो का जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा एक चीज़ आपको शायद पहली बार मिला होगा, वो स्टिकी नोट पे वो लिख लो। हाँ, माना कि वो एनसीईआरटी में है, स्टिल उस लाइन को आप फिर से लिख लो, आप स्टिकी नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये आपने पहली बार सीखा है। एनसीईआरटी में है लेकिन आपने पहली बार सीखा है, इसलिए इसको आप लिख लो। दिस द वे। एंड लास्ट एंड फाइनल जो सबसे इफेक्टिव जो चीज़ है, वॉइस रिकॉर्डिंग। मान लो कि आपने क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, आपने जो कुछ भी 2 घंटा लगा के इसका कॉन्सेप्ट सब कुछ अपने क्वेश्चन सवाल किया, सब कुछ आपने निपटा दिया 2 घंटे में। बस 2 घंटे में आपने जितना भी नॉलेज गेन किया हो उसको बस 5 मिनट या 10 मिनट में आप, या 7 मिनट में आप इसको वॉइस रिकॉर्ड करके आप खुद की वॉइस से जो जो समझा आपने अपना मोबाइल फ़ोन में उसको रिकॉर्ड करके रखो, और रात को सोते टाइम वो सुन लो। भाई बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव। ये मैंने भी फॉलो किया है, तुम भी फॉलो करो। आई विल सजेस्ट कि फॉलो करो, बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि नेक्स्ट जब 2-3 दिन, 1 हफ्ते बाद आप, मतलब ऐसा होगा कि नीट के 1 हफ्ते बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसा फील होगा, तो वो आप सुन सकते हो, क्योंकि आपने खुद बोला होगा, वो आपको फील होगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो दिस द बेस्ट वे। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, देखो स्टेप्स सबको पता है, स्ट्रेटजी सबको पता है, बस फॉलो करने की देरी है। तो बस यार, जो जो मैंने बोला है, देखो आई एम इन सेकेंड ईयर MBBS, तुम भी करो, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और देखो, आपको मैंने बस एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, और आपको अगर लॉन्ग वीडियो, जैसे कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पेपर कौन सा एलएन का करना है, आकाश का करना है, बहुत सारी चीज़ें होता है जो लॉन्ग वीडियोस में बताना पड़ता है। तो आपको अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड डोंट फॉरगेट, यू आर इन ए मिशन। मोटिवेट हो तो पढ़ो, डीमोटिवेट हो तो पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा इफ़ यू वांट दिस एप्रॉन। बाय, थैंक यू।